नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार सिंथालिया मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Good evening. I'm Dr. Pranav Kumar Santhalia, consultant radiologist and head of department, Mediversal Hospital, Patna. Before joining here, I was at AIIMS Patna, assistant professor there, and मैं पहला पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपने सीनियर रेजिडेंसी के बाद फेलोशिप एम्स दिल्ली से पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी में 1 साल किया था। तो हम लोग का इंडिया का पहला बैच था पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी का। तो मेरा एक सुपर स्पेशलिटी पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी में भी है और मेरे खास इंटरेस्ट भी है इसमें। तो आज सबसे बड़ा सवाल कि रेडियोलॉजिस्ट में जो मॉडलिटी होती है वो क्या है, किस तरीके से किया जाता है? देखिए, आज के ज़माने में रेडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है पेशेंट के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो। तो आम पब्लिक को ये ज़रूर जानना चाहिए कि रेडियोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं, क्या क्या सब फैसिलिटी आती हैं जो कि वो अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली रेडियोलॉजी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि एक डायग्नोसिस है और एक इंटरवेंशन का पार्ट है। 2 पार्ट में है, जो कि या तो डायग्नोसिस में और इंटरवेंशन में। तो अब पहले मैं डायग्नोसिस का बात करता हूँ। डायग्नोसिस में जो है कन्वेंशनल होता है, जो कि पहले ज़माने से चले आ रही है, कन्वेंशनल एक्सरे। कन्वेंशनल एक्सरे है, उसमें भी जो है स्पेशल प्रोसीजर भी होती है। कन्वेंशनल एक्सरे यानी कि जो है हम लोग छाती का एक्सरे किए, पाँव का एक्सरे किए, तो वो कन्वेंशनल एक्सरे हो गया। उसमें फिर हम लोग अगर डाइट आके कोई स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको स्पेशल प्रोसीजर बोलते हैं, जैसे IVP हो गया, MCU हो गया, बेरियम हो गया। ये सारे मॉडलिटी जो है एक्सरे का पार्ट है, जो कि बेसिक है। उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड हुआ, जो जनरल लैंग्वेज में क्या होता है कि वीडियो का जांच कराने जो पेशेंट जो बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो ये एक मॉडलिटी इसमें है कि इसमें रेडिएशन एकदम नहीं है। जो जनरल पब्लिक का कंसर्न रहता है कि हमें रेडिएशन मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा मॉडलिटी है जिसमें रेडिएशन एकदम नहीं है। बच्चों के लिए खासकर एकदम सेफ़ है, बड़ों के लिए भी सेफ़ है, और इसमें हमारे बहुत सारी जानकारी हमें पता चल जाती है। इसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो ये रेडियोलॉजिस्ट खुद ही ये करते हैं, ना कि कोई टेक्नीशियन किया और उसको हम लोग फिर रिपोर्टिंग किए। ये बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा खुद किया जाता है और इससे ज़्यादातर बीमारी पकड़ में आ जाती है। अगर वो पकड़ में नहीं आई तो हम लोग एडवांस मॉडलिटी में जाते हैं, CT या MRI। तो अब हम लोग CT की बात करें। CT में एक कंसर्न रहता है कि रेडिएशन का, लेकिन ये ट्रॉमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे जांच तुरंत हो जाती है, हमें तुरंत पता चल जाता है ब्लीड है, फ्रैक्चर है। तो CT का रोल और इन सब केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में आता है MRI में एक बहुत बड़ा है कि रेडिएशन हमें नहीं लगता है, लेकिन क्या है, ये टाइम टेकिंग जांच है। कोई भी जांच अगर हम ब्रेन का भी कर रहे हैं तो इसमें 15 से 20 मिनट लग जाता है, जबकि CT में वही जांच जो है आपका 10 सेकंड में, 15 सेकंड में हो जाता है। तो जो पेशेंट अनकोऑपरेटिव है या बहुत सीरियस है तो उसमें हम लोग MRI नहीं कर पाते हैं, उसमें CT का रोल आ जाता है। MRI का रोल खासकर पेडियाट्रिक में इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कोई हमें अल्ट्रासाउंड में कुछ बीमारी मिली, हम लोग श्योर नहीं है कि ये क्या है, हमें एडवांस मॉडलिटी की ज़रूरत पड़ती है, या तो CT कराए या MRI कराए। तो जहाँ पे MRI की व्यवस्था है तो हम लोग MRI की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें रेडिएशन नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है MRI का मैंने पहले ही बताया कि इसमें टाइम टेकिंग होता है, तो पेशेंट को कोऑपरेट करना होता है। तो अपने अपने सारे जांचों की अपनी अपनी ज़रूरत है और अपना अपना उसका फ़ायदा है और नुकसान है। जैसा कि आपने MRI का जिक्र किया, तो ऐसा भी बहुत देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं MRI को सहन ही नहीं कर पाते। ऐसे कहा जाता है कि बहुत ही हार्ड ये चीज़ होती है जब MRI होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरली क्या होता है, जो बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है किसी किसी पेशेंट को कि बंद में है तो उसमें जाने में उन्हें जो है डर लगता है कि इतने देर तक हम वो रह नहीं पाए। तो आजकल जो है वाइट बोर्ड मैग्नेट के MRI आ रहे हैं जिसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने बताया कि अब जो पेशेंट हैं बहुत सारे जो इतने देर तक वो अंदर रहने में उनको सरल नहीं होता है, तो वो पेशेंट को हम लोग पहले ही समझा देते हैं कि जो है, ताकि वो उन्हें दिक्कत नहीं आए और वो कोऑपरेट कर सके। तो अब वो सब दिक्कत नहीं है। जो पहले दिक्कत थी कि नैरो है, आजकल वाइट बोर्ड का आता है, तो उसमें वो पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा नहीं लगता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो
तो आप डॉक्टर प्रणव कुमार संथालिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ रेडियोलॉजी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।